हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 संस्कृत चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है नीति नवनीतम। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। बाकी चैप्टर 1 से 9 तक हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह जाता है या आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए आपके सामने जो क्वेश्चन आता है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में या एक पद में लिखे। इसमें क क्वेश्चन कहा गया है, नृणाम संभवे को कैलेशम सहेत, यानी मनुष्य के उत्पत्ति या जन्म होने पर कौन कष्ट सहते हैं। इसका उत्तर होगा माता पितरों, यानी माता पिता। हाँ क्वेश्चन कहा गया है कि दृशम जल पिबेत, यानी कैसा जल पीना चाहिए। इसका उत्तर बनेगा वस्त्र पुतम, यानी कपड़े से या वस्त्र से छना हुआ। का क्वेश्चन है नीति नवनीतम पाठ कस्मात ग्रंथात संकलित, यानी नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। इसका उत्तर बनेगा मनुस्मृति, यानी मनुस्मृति से। क्वेश्चन कि दृश्यम वाचम बदेत, यानी कैसी वाणी बोलना चाहिए। इसका उत्तर क्या बनेगा सत्य पुताम, यानी सत्य से पवित्र। अंग क्वेश्चन में कहा गया है दुखम किम भवती, यानी दुख क्या होता है। इसका उत्तर बनेगा परवशम, यानी दूसरों के बस में होना दुख होता है। अगला क्वेश्चन है आत्मवशम किम भवती, यानी अपने वश में होना क्या होता है। उत्तर होगा सुखम, यानी सुख। कि दृश्यम कर्म समाचरित, यानी कैसा आचरण या कैसा कर्म करना चाहिए। उत्तर होगा मन पुतम, यानी मन से पवित्र। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है पाठे अस्मिन सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम उक्तम, यानी इसका मतलब यह है कि इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण कहा गया है। उत्तर होगा पाठे अस्मिन उक्तम यत, यानी इस पाठ में कहा गया है कि सर्व सर्व परवशम दुखम अस्ति, यानी सब कुछ दूसरे के बस में होना दुख है। सर्वम आत्मवशम च सुखम अस्ति, और सब कुछ अपने बस में या स्वयं में होना सुख है। क्वेश्चन है वर्ष शतक अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, यानी इसका मतलब यह है कि 100 वर्षों में भी इसका निस्तार नहीं किया जा सकता। उत्तर होगा माता पितरो नृणाम संभवे यम कलेशम सहित तस्य निष्कृति वर्ष शतय अपि कर्तुम न शक्या, यानी माता पिता मनुष्यों के जन्म होने पर या उत्पत्ति होने पर जो कष्ट सहते हैं उनका निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है त्रिषु सूत्रेषु तप समाप्यते, यानी इसका मतलब यह है कि तीनों के संतुष्ट होने पर वाक्य अस्मिन त्रय के संति, यानी तीनों के संतुष्ट होने पर तपस्या समाप्त हो जाती है। इस वाक्य में तीन कौन है। उत्तर बनेगा वाक्य अस्मिन त्रय संति, इस वाक्य में तीन हैं। कौन, माता पिता गुरु, माता पिता और गुरु। क्वेश्चन में कहा गया है अस्माभि कि दृश्यम कर्म कर्तव्यम, यानी इसका हिंदी मतलब ये हो जाएगा कि हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। उत्तर है यत कर्म कुर्वतः आत्मना परितोष स्यात् अस्माभि तत्कर्म कर्तव्यम, यानी जिस कर्म को करने से हमारी आत्मा संतुष्ट होती है हमें वैसा ही कर्म करना चाहिए। अंग क्वेश्चन में कहा गया है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धते,
यानी अभिवादनशील या प्रणाम करने वाले मनुष्य के क्या बढ़ते हैं? उत्तर होगा अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलं च एतानि चत्वारि वर्धन्ते। यानी अभिवादनशील या प्रणाम करने वाले मनुष्य के आयु यानी उम्र, विद्या, विद्या का मतलब क्या होगा? जो शिक्षा प्राप्त करता है, विद्या उसकी बात की जा रही है। यश, यश के मतलब प्रसिद्धि, वलम, वलम के मतलब बल या शक्ति, ये चार जो हैं वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वदा के साम प्रियम कुर्यात, यानी हमेशा किनका भला करना चाहिए? उत्तर होगा माता पितरो गुरुश्च सर्वदा प्रियम कुर्यात, माता पिता और गुरु की सर्वदा भला करना चाहिए। स्थूल पदान्य अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो आपको ये बोल्ड अक्षर में या मोटे अक्षर में दिख रहे हैं उनसे आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो क्वेश्चन में कहा गया है वृद्धो अपस्विन आयुर्विद्या यशो बलम च वर्धन्ते। इसका मतलब ये है, इसका हिंदी अगर समझें तो इसका हिंदी आपसे इस तरीके से कहा गया है कि बड़े बड़ों की या बड़े बुढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु या आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे प्रश्न का जब निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि किसकी आयु बढ़ती है। इसका उत्तर में हम वृद्धो उपस्विना के जगह पे हम कस्य का इस्तेमाल करेंगे। कस्त आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धते, न वर्धते नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेंगे, यहाँ पे च वर्धते होगा जो इस प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पे च वर्धते लिखेंगे। यानी बड़े बूढ़ों की सेवा करने, यानी किसकी सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य सत्य पुताम वाचम वदेत, यानी मनुष्य को सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। तो हम यहाँ पे प्रश्न का निर्माण करेंगे तो कहेंगे कि कैसी वाणी बोलनी चाहिए मनुष्य को। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है मनुष्य की दृशम वाचम वदेत, यानी मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए। ग में कहा गया त्रिषु तुटेषु सर्वम तप समाप्यते, यानी तीन को संतुष्ट करने पर तपस्या समाप्त हो जाती है। तो हम यहाँ पे पूछेंगे कि क्या समाप्त हो जाती है, तो हम क्या के जगह पे किम का इस्तेमाल करेंगे। तो त्रिषु तुटेषु सर्व किम समाप्यते, यानी तीनों की सेवा करने वाले या तीनों की संतुष्ट करने वाले व्यक्ति की क्या समाप्त हो जाती है। यह क्वेश्चन में माता पितरो निरिनाम संभवे अकथनीयम कलेशम सहेत, यानी माता पिता मनुष्य के जन्म के समय असहनीय कष्ट सहते हैं। तो हम यहाँ पे पूछेंगे कि कौन असहनीय कष्ट सहते हैं जब अपने बच्चे को जन्म देते हैं। तो उत्तर में हमने देखिए लिखा है माता पितरों की जगह पे कौन निरिनाम संभवे अकथनीयम कलेशम सहेत। अंग क्वेश्चन में कहा गया तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, यानी उन दोनों का सदा भला करना चाहिए। तो हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे किन दोनों का, तो किन दोनों के जगह पे क्यों का इस्तेमाल करेंगे, क्यों नित्यम प्रियम कुर्यात, यानी किन दोनों को हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो इसका उत्तर माता पिता होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्यों ही सिर्फ लिखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, यानी संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि हम किस तरीके से ये सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे, और ध्यान रखना है आप सभी को। तो देखिए आपके सामने कुछ यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों को ध्यान से देखें और इनसे प्रश्न का निर्माण कीजिए, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है विद्या। तो विद्या में यहाँ पे आप देखेंगे तो परिश्रमेन विद्या न लभ्यते, इसका मतलब यह है कि बिना परिश्रम के, ठीक है, बिना परिश्रम के सेवा, बिना परिश्रम के या मेहनत के विद्या प्राप्त नहीं होती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड में तप दिया है, तप का क्या बनेगा, सह वने तप आचारती, यानी वह वन में तपस्या कर रहा है।
अगला क्वेश्चन है समाचरित। समाचरित से आप कैसे वाक्य बनाएंगे? तो मनः पूतम समाचरित, यानी मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया है परितोषा। तो परितोषा का हमने ये बनाया है यत् कर्म कुर्वत अंतरात्मना परितोष तत्कर्तव्यम, यानी इसका मतलब यह है कि जो कर्म करते हुए आत्मा को संतुष्ट हो वही कर्म करना चाहिए। नित्यम का मतलब, यहाँ पे नित्यम का मतलब प्रतिदिन या हमेशा, तो नित्यम सत्यम बुर्यात, यानी हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें कहा गया है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिख्यत, यानी कहने का इसका मतलब है कि शुद्ध वाक्यों के सामने आम, आम का मतलब सही, और अशुद्ध वाक्यों के समक्ष नैव यानी नहीं, ऐसा लिखें। इसमें का क्वेश्चन देखिए कहा है अभिवादनशीलस्य किम अपि न वर्धते, यानी अभिवादन करने वाले का कुछ भी नहीं बढ़ता। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अभिवादनशील व्यक्ति का जो बढ़ता है वो 4 चीज बढ़ता है। तो यहाँ पे नैव लिखेंगे, मतलब नहीं। माता पितरो निरिनाम संभवे कष्टम सहेत, यानी माता पिता जन्म के समय या मनुष्यों के जन्म के या उत्पत्ति के समय कष्ट सहते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, कष्ट सहते हैं। आत्मवशम तू तू सर्वमेव दुखम अस्ति, इसका मतलब ये है कि अपने वश में होना सब कुछ दुख है। तो ये गलत बात है, यहाँ पे नैव लिखेंगे। येन पितरो आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्व तप समाप्यते, यानी कहने का इसका मतलब है कि जिसके द्वारा माता पिता और गुरु संतुष्ट होते हैं उनकी सभी तपस्या समाप्त हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो हम यहाँ पे आम लिखेंगे। मनुष्य सदैव मन उत्तम समाचरित, यानी मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात इंतरात्मा तुष्यते, यानी मनुष्य को हमेशा वही कर्म करना चाहिए जिससे उसकी आत्मा संतुष्ट होती है। तो इसका भी क्या होगा? आम सही। तो इस तरीके से 5 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें कहा गया है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी समुचित पद का उपयोग करके, उचित पद का उपयोग करके खाली जगह को भरें। जिसमें कहा गया है माता पितो तपस निष्कृति खाली जगह कर्तुम साक्या, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? वर्ष थेरेपी। वर्ष थेरेपी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब पूरा का हो जाएगा कि माता पिता की तपस्या का निस्तार नहीं किया जा सकता है। तो कितने दिन में नहीं किया जा सकता है? 100 वर्षों में। ठीक है, 100 वर्षों में। तो यहाँ पे 100 वर्षों के लिए हमने क्या यूज किया है? वर्ष थेरेपी। क्वेश्चन में कहा गया नित्यम वृद्धो अपेस्विन वर्धन्ते, तो जो प्रतिदिन या हमेशा बड़े बूढ़ों की सेवा करता है उसकी बढ़ती है क्या चीज? कितनी चीज बढ़ती है? तो 4 चीज। तो यहाँ पे चतवारी हो जाएगा, 4 चीज। त्रिशु तुटेशु खाली जगह सर्व समाप्यते, यानी जो तीनों को संतुष्ट करता है तो उनका क्या समाप्त हो जाता है? तो हम लिखेंगे तप, उनका जो तपस्या है वह सभी तपस्या समाप्त हो जाता है। एतत् विद्याते विधात विधात खाली जगह लक्षणम सुख दुखियो खाली जगह, तो इसमें क्या भरा जाएगा? समासेन। इसका हिंदी मतलब क्या होगा? तो संक्षेप में सुख और दुख का यह लक्षण जानना चाहिए। अगला है दृष्ट दृष्टपुटम न्यसेत खाली जगह क्या होगा? पादम, यानी दृष्टि से पवित्र पैर रखना चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया मनुष्य माता पितरो आचार्य च सर्वदा खाली जगह प्रियम कुर्यात, यानी मनुष्य को माता पिता और आचार्य को हमेशा भला करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर में आप देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है मंजुषात चित्वा उक्त उचित व्ययन वाक्य पूरितम कुरुत, यानी मंजूषा से उचित व्यय चुन करके वाक्य को पूरा कीजिए।
जिसमें कहा गया है क तयोः खाली जगह प्रियम कुर्यात्, यानी उन दोनों को क्या करना चाहिए, तो नित्यम यानी हमेशा, उन दोनों को हमेशा भला करना चाहिए। खाली जगह है कर्म कर्यसि तादृशम फलम पर्याप्सी, यानी इसमें क्या हो जाएगा, यादृशम, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। क्वेश्चन में है वर्ष सतह खाली जगह निष्कृति न कर्तुम शक्या, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, अपि, यानी 100 वर्षों में भी निस्तार नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन है तेसु खाली जगह त्रिषु तुष्टेषु तप समाप्यते, तो इसमें क्या भरा जाएगा, एव, यानी जब तक, ठीक है, इसका मतलब ये है कि उन तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है। इस अगला है खाली जगह राजा तथा प्रजा, इसमें क्या भरा जाएगा, यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा। च में कहा गया है यावत सफल न भवती खाली जगह परिश्रम कुरु, तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो इसमें भरा जाएगा तावत। इसका मतलब ये है कि जब तक सफल नहीं होते तब तक परिश्रम कीजिए। और इस तरीके से हमने 1 से लेकर के 7 तक के जितने भी प्रश्न दिए गए थे 1 to 7 सारे को हमने कवर किया। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना सुझाव जरूर दें। और अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगले कंटेंट के साथ। तो चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।